अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत के लिए भी दर्द सर बन गई है और हुकूमत बार बार झूठ बोलकर अपने आप को एक्सपोज कर रही है। कंट्रोल्ड मीडिया के जरिए पहले तो खबर चलवाई गई कि अली अमीन को गिरफ्तार कर लिया गया, फिर इन्हें होश आया कि गिरफ्तारी से तो हमें इन्हें अदालत में पेश करना पड़ेगा, फिर उन्हें कहा गया कि हमने गिरफ्तार नहीं किया, और उसके बाद फिर मोहसिन नकवी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अली अमीन गंडापुर केपी हाउस से फरार हो गए, लेकिन उनकी वीडियोज ने वजीर दाखिला का भांडा फोड़ दिया और वजीर दाखिला साहब ने फिर यह भी कहा कि इतने अफगानी जो है वो तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शामिल है। उसकी डिटेल भी मैं आपको बताता हूं। और एक पुलिस वाले की वफात का इल्जाम, मौत का इल्जाम भी तहरीक इंसाफ वालों पर लगा दिया, लेकिन उस पुलिस वाले के बेटे ने इनका भांडा फोड़ दिया। और उसके बाद जो जमान पार्क में जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, मोहसिन नकवी जब निगरान वजीर आला थे, और ये कहा गया था कि इतने दहशतगर्द, यही मोहसिन नकवी कहता था कि इतने दहशतगर्द मौजूद है, लेकिन मीडिया की मौजूदगी में जब वहां से उसको इन्वेस्टिगेट किया गया और तलाशी ली गई तो कोई एक मुश्तबा शख्स भी गिरफ्तार नहीं हुआ। इस सब की डिटेल से पहले आप दोस्तों जो गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शुक्रिया। अली अमीन गंडापुर जो कि एक सूबे के वजीर आला है, चीफ मिनिस्टर है केपी के सूबे के, और वो इस एहतजाज को लीड कर रहे थे, उनको बुलाया गया कि हम आपसे जी डायलॉग करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आप केपी हाउस में आए। जब वो केपी हाउस में गए तो फिर वहां से अचानक थोड़ी देर के बाद खबर चलवा दी गई कि जी वीडियोस भी आई जिसमें इस्लामाबाद के आईजी साहब गेट पर पहुंचे हुए थे केपी हाउस के कि जी अली अमीन गंडापुर को रेंजर और पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और थोड़ी देर बाद फिर इनको ख्याल आया कि एक तो वो एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, जरूर केपी असेंबली से केपी के लोगों की तरफ से इसका बड़ा रिएक्शन आएगा। दूसरा, पिशावर हाई कोर्ट ने उन्हें राहदारी जमानत दे रखी है, तौहीन अदालत भी लग सकती है। और तीसरा, कुछ भी अगर ना हुआ तो उनकी गिरफ्तारी अगर हम डालेंगे तो हमें तो अदालत में पेश करना पड़ेगा, हमारे पास कोई उनके खिलाफ सबूत ही नहीं है, अदालत शायद उन्हें जमानत दे दे। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए फिर अचानक इनके ख्याल में एक शैतानी ख्याल आया कि इनको भी गैब कर देते हैं, जिस तरह से पहले लोगों को हमने गैब किया है, और मीडिया पर खबर चलवा दी कि जी हमने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, इसकी तरदीद कर दी। अब यकीनन अली अमीन गंडापुर को गैब रखा जाएगा, कितने अरसे तक रखा जाता है इसका अभी कोई पता नहीं है। और गैब रखने के पीछे जो इनके मकासद है उनको पूरी करने की कोशिश की जा रही है। या तो अब इनमें से मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं, या तो उन्हें फोर्स किया जा रहा होगा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, आप वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाएं और एहतजाज को खत्म करने की कॉल दें, क्योंकि एहतजाज अभी तक भी जारी है। मीडिया कंट्रोल्ड ये खबरें चलवा रहे कि एहतजाज खत्म हो गया या कंट्रोल्ड हो गया, एहतजाज अभी तक भी जारी है, और उसको या तो इमरान खान या अली अमीन ही रोक सकते हैं, या तो उन्हें इस बारे में फोर्स किया जाता होगा। लेकिन अली अमीन जिस तरह से एक डट जाने वाले शख्स है, वो इस पर बात नहीं करेंगे। और फिर या तो उन्हें इस बात पर भी फोर्स किया जा रहा होगा कि आप इस एहतजाज की और मुल्क से गद्दारी की या इस तरह के इल्जाम इमरान खान पर लगाएं और आप इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन जाए और हम आपको फिर छोड़ देते हैं। या फिर उन्हें उनके सख्त मौक़िफ़ की वजह से शायद अजियत और टार्चर का निशाना बनाया जा रहा हो कि देख लो हम जो करना चाहे कर सकते हैं, हमारी नजर में आइन कानून, आईनी तरामीम, 18वीं तरामीम, सूबाई खुद मुख्तियारी हमारे नजदीक कुछ नहीं है। ये आइन कानून कौम के लिए है, कौम के नुमाइंदों के लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं है। हम जब चाहे इसको तोड़ दें, जब चाहे इसको वायलेट कर दें। हम केपी हाउस को तोड़ दें जो कि एक सूबे का रिप्रेजेंटेटिव है वफाक में, और उसके दरवाजे तोड़ दें, हमारे नजदीक इनकी कोई वैल्यू नहीं है। और अब कुछ देर पहले मोहसिन नकवी साहब जो वजीर दाखिला है और जो कहते हैं कि अल्लाह ताला आपको दुश्मन भी दे तो वो थोड़ा इज्जतदार हो, एक अथेंटिक, एक बाइज्जत हो, झूठा ना हो, बेईमान ना हो। और इस तरह से जो ये हमारे वजीर दाखिला साहब है मोहसिन नकवी, जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, बस वो जी स्पेशल लोगों के नुमाइंदे हैं, कभी उनको वजीर आला बना दिया जाता है और वजीर आला के बाद
उनको फौरन सेनेटर बनवाकर वजीर दाखिला बनाया जाता है। उन्होंने अभी कुछ देर पहले मीडिया पर, कंट्रोल्ड मीडिया पर खबर चलवाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि अली अमीन केपी हाउस से खुद फरार हो गए, और 2 तस्वीरें शाये की कि एक में वो इंटर हो रहे हैं और दूसरी में अली अमीन जी फरार हो रहे हैं, निकल रहे हैं। लेकिन इनको अक्ल नहीं है। इमरान खान कहते हैं कि इनको अक्ल नहीं है, ये अक्ल से आरी लोग हैं। इन्होंने जो अली अमीन गंडापुर की केपी हाउस में दाखिल होने की तस्वीर थी, उसमें वो काले कपड़ों में मलबूस थे और वो दाखिल हो रहे थे, वो अली अमीन थे, लेकिन उसमें उनका चेहरा भी साफ नजर था। लेकिन जो निकल रहे हैं उसमें उसका चेहरा नहीं है और ये जी फरार हो रहे हैं, और कपड़े उसके हल्के जामनी कलर के, जबकि वो ब्लैक कलर के कपड़ों में दाखिल हुए और हल्के उसमें उसका, जब वो निकल रहे हैं जिसमें इन्होंने तस्वीर दिखाई कि वो फरार हो रहे हैं, उसमें हल्के जामनी रंग के कपड़े हैं और उनका चेहरा दूसरी तरफ है, वो भी नहीं दिखाया गया, बैक साइड दिखाई गई है उसमें। हालांकि वो यार मोहम्मद रिंद जो पीटीआई के मेंबर है वो है, वो उन्होंने पीटीआई ने तस्वीर भी शायद कर दी है, और इनको अक्ल नहीं है कि हम थोड़ा सा अगर उसके कपड़ों का कलर भी चेंज कर देते, काला कर देते जिस कपड़ों में अली अमीन आए थे, तो आप उन्होंने ये तस्वीर शायद कर दी है पीटीआई वालों ने भी कि ये तो यार मोहम्मद रिंद है जो पहले भी मौजूद थे, वो एहतजाज में भी मौजूद थे, उनके बूट भी वही है और उनके कपड़े भी वही है जो वहां से निकल रहे हैं। तो इस तरह से अब इनका ये भांडा फूट चुका है, और ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है। एक सूबे के रिप्रेजेंटेटिव को आपने बगैर गिरफ्तार किए इस तरह से गायब कर दिया, और एक आम रेडी वाले को, एक बच्चे वाले को पता है कि अली अमीन को गायब क्यों किया गया है और किसने किया है। और अली अमीन जैसे बहादुर लोग कभी भी फरार नहीं हो सकते। अगर वो वहां से निकलता तो अब तक वो एहतजाज में खड़ा होता, वो डरने वालों में से नहीं है। उसके बाद जिन्होंने खबर चलाई कि एक पुलिस वाला जी मर गया है और पीटीआई वालों ने एहतजाज में उसको मार दिया है, उसके बेटे ने तरदीद कर दी है। उसने कहा है कि मेरा बाप ब्लड प्रेशर का मरीज था और जब आंसू गैस की बहुत ज्यादा शेलिंग की गई तो उसका ब्लड प्रेशर हाई हुआ, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी वही है कि उसकी वजह से उसकी हादसाती तौर पर डेथ हो गई है, जिसका इल्जाम ये तहरीक इंसाफ पर लगा रहे। और फिर ये मोहसिन नकवी साहब ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि इतने जी अफगानी पकड़े गए हैं, तो क्या जो बॉर्डर है उसकी सिक्योरिटी तहरीक इंसाफ के जिम्मे है? क्या बॉर्डर पर तहरीक इंसाफ खड़ी है कि जिस वक्त वो चाहे जी अफगानियों को ले आए और अपने एहतजाज में शामिल करे? ये शर्मनाक बात है। ये ऐसे झूठी बातें एक इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए शख्स को जेब नहीं देती। और यही वजीर दाखिला साहब, जब ये वजीर आला पंजाब थे और तहरीक इंसाफ इमरान खान के जमान पार्क पर हमला किया गया था और बंकर वगैरह तोड़ दिए गए थे, पुलिस अंदर घुस गई थी, और ये इसने 10 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही थी कि हमें ये बावसूख जराए से पता है, हमें ये 100% कंफर्म है कि इतने दहशतगर्द छुपे हुए हैं जमान पार्क में। लेकिन जब ये दाखिल हुए और इमरान खान ने कमाल महाराज से मीडिया को भी बुला लिया था, तो सारा मीडिया नेशनल इंटरनेशनल मौजूद था, उनकी मौजूदगी में जब पुलिस अंदर गई तो एक मुश्तबा शख्स भी वहां से गिरफ्तार नहीं हुआ। और अब जिस तरह से अफगानियों का जो बातें कर रहे हैं, तो यकीनन ये शर्मनाक बातें हैं। एक ऐसे शख्स जो इतने बड़े ओहदे पर बैठा है, बार बार झूठ बोलकर, और हर एक को पता है कि इनका झूठ बार बार एक्सपोज हो रहे हैं। और एहतजाज जो जमहूरी हुकूमत में जो सियासी जमातें हैं उनको ये राइट हासिल होता है, लोगों को ये राइट हासिल होता है कि वो एहतजाज करें, और आप एहतजाज को एक तो उनके ऊपर गोलियां बरसाएं, शेलिंग करें, और दूसरा इस तरह की झूठी बयानबाजी करके उनको आप एहतजाज को खत्म करने के लिए दबाव डालें। और एक सूबे को चीफ मिनिस्टर को इस तरह से गिरफ्तार करना यकीनन ये एक बहुत बड़ा जुल्म है और आइन और कानून के साथ खिलवाड़ है, और एक केपी के हाउस को तोड़ देना ये इंतहाई ज्यादती है। तो बजाय इनके खिलाफ कार्रवाई के पीटीआई पर ये सारा मलबा थोपा जा रहा है, लेकिन एक न एक दिन इसका एहतसाब होना है। ये मोहसिन नकवी साहब यकीनन एक न एक दिन जरूर इन बातों की वजह से, इन कारनामों की वजह से, कभी तो पाकिस्तान में आइन कानून की बहाली होगी, कभी तो इंसाफ होगा, तो उसमें इनको कटहरे में जरूर लाया जाएगा। अल्लाह हाफिज।